हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर फंक्शन के बारे में। मैं कह रही हूँ मुझे ए की पावर बी कैलकुलेट करना है, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो अप्रोच हमारे माइंड में आएगी ना, वो आएगी रिकर्सिव सॉल्यूशन की। उसमें हम क्या कहेंगे कि ए की पावर बी निकालने के लिए क्या करो, ए की पावर बी माइनस वन कैलकुलेट कर लो और उसमें एक मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। जैसे टू की पावर फोर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कहूंगी, रिकर्सिवली टू की पावर थ्री कैलकुलेट करो। वो फर्दर टू की पावर टू की पावर वन पे कॉल करेगा और फिर फर्दर टू की पावर जीरो पे कॉल होगा, जिसमें टू की पावर जीरो होते ही हमारी बेस कंडीशन आ जाएगी, विच इज कि अगर हमारा बी जो है वो जीरो हो जा रहा है तो हमें वन रिटर्न कर जाना। तो टू की पावर जीरो क्या करेगा, वन रिटर्न कर देगा। टू की पावर वन उसमें टू मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, फिर ये फोर रिटर्न कर देगा, सिमिलरली ये एट रिटर्न कर देगा और ये 16 रिटर्न कर देगा। ये जो अब अप्रोच है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, बट द थिंग इज कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस ऑर्डर ऑफ बी है, बट स्टिल ज्यादा है। हम इससे बेटर भी कर कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटर कैसे करेंगे, क्योंकि इसी की अप्रोच ऑर्डर ऑफ बी है, तो इससे कम मतलब ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ बी में हम इस अप्रोच को कर सकते हैं। लॉग ऑफ बी में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अब ऑप्टिमाइज अप्रोच में क्या होगा, बेसिकली मैं बोल रही थी कि मुझे ए की पार बी निकालना है, तो हम पहले क्या कर रहे थे, ए की पार बी निकालने के लिए ए की पार बी माइनस वन मतलब टू की पार मैं फोर पे टू की पार फोर पे कॉल कर रही थी पहले। लेकिन इस बार ही मैं क्या कह रही हूँ कि ए की पार बी निकालने के लिए हम ए की पार बी बाय टी टू पे कॉल करेंगे रेदर देन ए की पार बी माइनस वन। इससे क्या होगा, हम टू की पार फाइव पे टू की पावर फोर या टू की पावर थ्री पे कॉल नहीं करेंगे, वो कॉल्स बच जाएंगी हमारी, जिसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी और रिकर्सिव कॉल्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे। लेकिन फिर आंसर कैसे आएगा, आंसर ऐसे आएगा कि हम कहेंगे टू की पावर फाइव निकालने के लिए टू की पावर फाइव डिवाइड बाई टू निकाल के ले आओ, मतलब टू की पावर टू निकाल के ले आओ यहाँ पर। टू की पावर टू फर्दर टू की पावर टू डिवाइड बाई वन मतलब टू की पावर टू, टू की पावर वन पे कॉल करेगा, फिर वो फर्दर टू की पावर वन डिवाइड बाई टू मतलब टू की पावर जीरो पे कॉल करेगा। ये बेस कंडीशन सेम रहेगी, जैसे ही बी की वैल्यू जीरो हो आपको वन रिटर्न करना है। अब ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि हमें वन रिटर्न करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है, सपोज वो इस आंसर वेरिएबल में आई है यहाँ पे वन। अब ये टू की पावर वन अपनी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा इस फंक्शन को, ये चेक करेगा। इसके पास दो ऑप्शन है कि इसकी जो बी है वो है वन। तो हम यहाँ पर हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं। वो दो केसेस ये हैं कि अगर मेरी बी की वैल्यू ऑड है तो उस केस में मैं बोलूंगी कि आंसर, अब देखो यहाँ पर टू की पावर वन पे आंसर की वैल्यू आई पड़ी है अभी वन, जो कि इसे टू की पावर जीरो से मिली है। तो डायरेक्टली वन तो रिटर्न कर नहीं सकता, क्योंकि इसे रिटर्न क्या करना है, टू की पावर वन। तो आंसर में भी क्या पड़ा है, वन, तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर नहीं है। अब आंसर कैसे निकलेगा फिर, आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि इस करंट पॉइंट पर जो बी है विच इज वन, वो ऑड है या इवन है। तो अगर बी की वैल्यू ऑड है तो उस केस में हमारे पास जो आंसर की वैल्यू आई है, हम आंसर में आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, और साथ में एक बारी ए को मल्टीप्लाई करके फिर रिटर्न करेंगे। ऐसा करने का क्या मतलब है, ऐसा करने का मतलब ये है कि सपोज मेरे पास जो यहाँ पर आंसर आया है टू की पावर वन के पास, वो किसका आंसर आया है, टू की पावर जीरो का। और मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो वैल्यू आई है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं फिर से इसी में, और क्योंकि हमारे करंट पॉइंट पर बी की वैल्यू ऑड है तो ए को और मल्टीप्लाई कर दो। मतलब यहाँ से हमारा ये जो वैल्यू आएगी ये मेरे एक्चुअल में आंसर स्टोर कर रहा है, जो कि हमने रिकर्सिव कॉल से करने पर आई है। ये टू की पावर जीरो वही आंसर है। तो मैंने कहा आंसर का स्क्वायर इनटू ए को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, कब, अगर बी ऑड है तो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको टू की पावर फाइव पर जब मैं पहुंचूंगी तब समझ आएगा। अभी के लिए हमने क्या रिटर्न करा, बेसिकली इसको वन इंटू टू विच इज आंसर का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे टू है, आंसर का स्क्वायर वन का स्क्वायर इंटू ए मतलब टू, तो इसने यहाँ पे टू रिटर्न कर दिया, और इसे करना भी चाहिए क्योंकि टू की पावर वन टू ही होता है, तो वो हमारा आ रहा है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर। तो अब इसके पास आंसर में क्या आया हुआ है, टू। अब इसे भी क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए कि इसकी जो बी की वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। तो क्योंकि इसकी बी की वैल्यू इवन है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जो इसके पास वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करेगा और रिटर्न कर देगा, मतलब टू का स्क्वायर विच इज फोर रिटर्न करेगा, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि इसने टू की पावर टू निकालनी थी विच इज फोर, और इसने फर्दर कॉल किस पे किया था, टू की पावर वन पे, तो इसने उसका डबल स्क्वायर करके रिटर्न कर दिया। अब हम आए वापस से टू की पावर फाइव पे, तो उसके पास आंसर में अब क्या पड़ा है, हमारे पास फोर पड़ा है। ये फोर क्या डिनोट कर रहा है, टू की पावर टू।
तो हमने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पर हमने 2 की पावर 5 कैलकुलेट करने के लिए कॉल करा था किस पे, 2 की पावर 2 पे। 2 की पावर 2 ने इसे रिटर्न करा 4। अभी चेक कर रहा है कि इसकी जो b की वैल्यू है विच इज 5, जो कि ऑड है क्योंकि इसके आंसर में 4 पड़ा। ये क्या करेगा, आंसर का स्क्वायर करेगा और साथ में अपनी a की वैल्यू विच इज 2 वो मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा विच इज 32। तो यहाँ पर हमें समझ आया कि एक्चुअल में हम आंसर का स्क्वायर इनटू a क्यों कर रहे हैं जब हमारा b ऑड है, क्योंकि हम ऑड वाली केस में आंसर की जो वैल्यू आई है वो उसके 5 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 2 की आई है, तो हम 2 की पावर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 2 की पावर 4 कर रहे हैं जब इवन वाला केस है, क्योंकि हम सिर्फ उस केस में आंसर इनटू आंसर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर हमारी पावर ऑड है तो एक वाली जो पावर है वो मिस हो जा रही है। 2 की पावर 5 से हमने 2 की पावर 2 पे कॉल करा, 2 की पावर 2 ने हमें 4 रिटर्न करा, तो अगर हम 4 का स्क्वायर रिटर्न करेंगे विच इज 16, वो हमारे 2 की पावर 4 की वैल्यू होगी, लेकिन हमें 2 की पावर 5 रिटर्न करना है, तो हमें एक बारी आंसर को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हमें दो केसेस देखने पड़ेंगे कि बी हमारा ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो आंसर का स्क्वायर इनटू ए रिटर्न करो, और अगर इवन है तो आंसर का डायरेक्टली स्क्वायर रिटर्न करो। तो ये मेरा लॉजिक था लॉग ऑफ बी में करने का। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग ऑफ बी हो जाएगी, क्योंकि हम ए की पावर बी निकालने के लिए ए की पावर बी माइनस 1 की जगह ए की पावर बी बाई 2 पे कॉल कर रहे हैं टू फाइंड आवर आंसर। और फिर जब वो वापस आ जा रहा है तो हम बस ये देख रहे हैं कि हमारी करंट पॉइंट पर बी की वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो आंसर इंटू आंसर रिटर्न कर रहे हैं, अगर ऑड है तो आंसर इंटू ए रिटर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉजिक था। एक बार इसका कोड भी देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, मेन फंक्शन में देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और b। पावर 1 फंक्शन मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन है, पावर 2 मेरा ऑप्टिमाइज अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन है। मैंने दोनों ही फंक्शंस को a और b दे दिया। सबसे पहले पावर 1 फंक्शन देखते हैं जो कि बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच थी। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपली मैंने क्या करा हुआ यहाँ पर, अगर b 0 है तो मैं 1 रिटर्न कर रही हूँ, वरना मैं क्या बोल रही हूँ कि रिकर्सिवली a की पावर b माइनस 1 कैलकुलेट करके ले आओ। यहाँ पर a की पावर b माइनस 1 कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर उसको a से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो। ये था हमारा पावर 1 फंक्शन। और पावर 2 में मेरे को क्या करना था, बेस कंडीशन सेम थी, b इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1, वरना हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली आंसर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले किसका, a की पावर b बाई 2 का। उसके बाद में ये चेक करूंगी कि मेरा करंट पॉइंट पर b इवन है या ऑड है। तो b मॉड 2 इक्वल इक्वल्स टू 0 मतलब मेरा b जो है वो इवन है। तो इवन के केस में तो मुझे सिर्फ आंसर का स्क्वायर करके रिटर्न करना है, मतलब आंसर इनटू आंसर। लेकिन अगर ऑड है तो उसमें मुझे एक बारी a को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर इंटू a कर दिया। ये थे मेरे ऑप्टिमाइज्ड और ब्रूट फोर्स अप्रोचेस। यहाँ पर मैंने 2 की पावर, क्योंकि देखो 3 दिया हुआ है तो दोनों ही केस में आउटपुट में मेरे पास 8 और 8 प्रिंट हो रहा है, तो कोड बिल्कुल सही चल रहा है। आई होप लॉजिक क्लियर है। थैंक यू।